एक साल पहले आज ही के दिन फिल्म इंडस्ट्री से दिल टूट जाने वाली खबर मिली थी कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। और उस दिन से इस इंडस्ट्री में, सिस्टम में, सब जगह बहुत कुछ बदलाव आया है। सुशांत सिंह राजपूत केस की आज एक एक करके मैं आपको टाइमलाइन बताने जाऊंगी कि कब क्या हुआ, कब सीबीआई आई, कब मुंबई पुलिस आई, कब बिहार पुलिस आई। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले इस केस से जुड़े हुए लोग इस एक साल में कहाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इस केस से जुड़ी एक अहम शख्स है रिया चक्रवर्ती। एक साल में रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया से गायब रही। कुछ गिनी चुनी पोस्ट उन्होंने की। हाल ही में रिया चक्रवर्ती को मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन का अवार्ड दिया गया और एक कैटेगरी है जो रिया चक्रवर्ती को स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में देख रही है। केस से जुड़ा एक और अहम शख्स सिद्धार्थ पिठानी, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पंखे से लटके हुए देखने का दावा किया था। वो इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है ड्रग्स के मामले में और शादी करने जा रहा है। बात करें नीरज, केशव, दीपेश जो सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प्स थे, तो उन्होंने फिर से काम पकड़ लिया था और अलग अलग जगह मुंबई में ही सेलिब्रिटीज़ के घरों पर वो काम कर रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि अभी उनसे भी पूछताछ चल रही है एनसीबी की। अब बात करते हैं मुंबई पुलिस की, जिसने सबसे पहले ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हमने सही तरीके से सॉल्व कर दिया है और मुंबई पुलिस इतनी सक्षम है कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। उसी मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह, उनके खुद के ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख रिजाइन कर चुके हैं क्योंकि वसूली करते थे इलीगल तरीके से और बहुत कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं। वही परमवीर सिंह जो पेपर्स लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे कि हम करीब करीब सुशांत सिंह राजपूत केस को सॉल्व कर चुके हैं और ये केस सीबीआई को नहीं देना चाहिए, उनका कहना है कि उनके ऊपर जो भी केस चल रहे हैं इस वक्त वो सीबीआई को देने चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है। बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई चुप है। सीबीआई ने ना चार्जशीट दायर की है, ना क्लोजर रिपोर्ट दायर की है और ना ही अटेम्प्ट टू सुसाइड का सेक्शन लगाकर एफआईआर दर्ज की है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि सीबीआई के चीफ जो हैं उनमें बदलाव हो गया है। अब सीबीआई को एक नए चीफ मिल चुके हैं। सुबोध जायसवाल इनका नाम है, जिनका महाराष्ट्र से पुराना नाता है। लंबे समय तक इनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में रही है। ये डीजीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा एटीएस चीफ भी रह चुके हैं। एनसीबी की अगर बात करें तो एनसीबी के चीफ भी जल्द ही चेंज हो जाएंगे। अगस्त के आसपास कहा जा रहा है कि ये चेंज हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय में स्टार किड्स को बहुत स्लैम किया गया है। इंडस्ट्री में इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स का भेदभाव होता है, ये खुलकर आया है। और सबसे बड़ी बात, ड्रग्स इस इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है, ये भी लोगों को पता चला है। और ये भी नई बात सामने आई है कि कैसे यहाँ पर किसी एक्टर को आगे बढ़ने से रोका जाता है, उसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाकर। कई सारे जर्नलिस्ट भी निशाने पर आए हैं और इनसे भी पूछताछ हुई है। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की। 14 जून को बांद्रा के माउंट ब्लैंक बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई। वो अपने ही बेडरूम में अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ पिठानी स्टेटमेंट पंखे से लटके हुए मिले। पुलिस वहां पर आती है, पुलिस छानबीन करती है और प्रथम दृष्टया पुलिस कह देती है कि ये सुसाइड है, बिना पोस्टमार्टम के ही। सुसाइड के बाद कई तरह की बातें आ जाती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर सुसाइड क्यों किया। तो इंडस्ट्री से ही बातें आती है कि वो डिप्रेशन में थे, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। तो इसके बाद बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने मेंटल हेल्थ को लेकर मैसेजेस डाले और कहा कि मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है। सुशांत सिंह राजपूत का कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अगले दिन सांता क्रूज के पवन हंस में उनको क्रिमेट किया जाता है। उनकी फैमिली आती है और बॉलीवुड से कुछ गिने चुने लोग आते हैं। 15 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत के जीजू, जो कि पुलिस में हैं, एक बड़े ओहदे पर हैं, वो कहते हैं कि मेरा साला जो है वो सुसाइड तो नहीं कर सकता है, इसमें कुछ ना कुछ राज है और इस मामले की इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने डायरेक्ट इस मामले को सुसाइड कैसे कह दिया। 16 जून को सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे उनके घर, उनके माउंट ब्लैंक बिल्डिंग पर जाती हैं,
जहां पर उनकी फैमिली मौजूद होती है और फैमिली से मिलकर आती है। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे खुलासे करती है और सुशांत सिंह राजपूत का एक पुराना इंटरव्यू शेयर करते हुए कहती है कि वो खुद लोगों से कह रहे थे कि मेरी फिल्म आकर देखो, नहीं तो ये मुझे इंडस्ट्री से निकाल देंगे। इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भेदभाव किया था। इस बीच कुछ खबरें ये भी आती है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया का ब्रेकअप हो गया था और 8 जून को ही रिया जो है सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई थी। 17 तारीख से मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े लोगों का बयान लेना शुरू करती है। मुकेश छाबड़ा पहुंचते हैं, रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाता है, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, इन सब से भी पूछताछ की जाती है। इसी बीच एक और मैसेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है। ये मैसेज उसी साल जनवरी का होता है जो KRK के ट्विटर अकाउंट से होता है, जिसमें लिखा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री ने बॉयकॉट किया है और 8 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बॉयकॉट किया। इसमें यशराज फिल्म्स, करण जौहर का बैनर, सलमान खान फिल्म, संजय लीला भंसाली और भी बहुत बड़े नाम थे, साजिद नाडियादवाला, काफी नाम थे। फिर खबर ये भी आई कि यशराज के साथ सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो फिल्में प्रॉमिस की गई वो फिल्में नहीं बनी और इस कारण सुशांत के हाथ से बहुत सारी फिल्में गई, जिसमें से 4 फिल्में संजय लीला भंसाली की थी। संजय लीला भंसाली को बुलाया गया। यशराज से सुशांत के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके पेपर्स मांगे गए। यशराज फिल्म्स के बड़े ओहदे के ऑफिसर्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसको बुलाया गया बयान के लिए। कंगना रनौत ने कहा कि नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा था और फिर ये भी खुलासा हुआ कि राजीव मसंद नाम के एक जर्नलिस्ट है जो लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत की छवि खराब करने के लिए नेगेटिव आर्टिकल्स लिख रहे थे, जिन्होंने सुशांत को ओवररेटेड, आउटसाइडर, स्कर्ट चेजर और ड्रगी जैसे टैग्स दिए थे। उनसे भी पूछताछ हुई। इस केस के बाद बदलाव ये आया कि जो राजीव मसंद 20 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे जर्नलिस्ट के तौर पर, उन्होंने जर्नलिज्म ही छोड़ दिया है, करण जौहर की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। इस बीच पुलिस की तरफ से एक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की जाती है सुशांत सिंह राजपूत की, जिसमें कहा जाता है कि डेथ से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने कोई भी स्ट्रगल नहीं किया, बॉडी पर कोई इंजरीज नहीं दिखी है और ना ही ऐसा कुछ दिखाई दिया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आई कि टाइम नहीं था, डेट नहीं थी। तो ये जो गलतियाँ थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, ये गलतियाँ कूपर हॉस्पिटल में लंबे समय से हो रही थी। एक आदत सी बन गई थी कि टाइम और डेट नहीं डाल रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कहा जाता है कि कूपर हॉस्पिटल ने अपनी इस गलती को सुधारना शुरू कर दिया है। अब ये हो गया था कि मामले की इतनी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में थी कि सोशल मीडिया के यूजर्स भी इस केस में अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और काफी सारी थ्योरीज सामने आ रही थी। ऐसा करते हुए 1 महीना निकल जाता है और 14 जुलाई को पहली बार रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर बोलती है। लोग यही वेट कर रहे थे कि रिया क्यों चुप है, क्यों रिया नहीं बोल रही है। तब रिया सुशांत के साथ अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर करती है और सुशांत के लिए एक इमोशनल नोट लिखती है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत मामले की CBI डिमांड होने लगती है। मुंबई पुलिस इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि हम केस सॉल्व करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और तभी रिया चक्रवर्ती सामने से सोशल मीडिया पर मैसेज करके कहती है कि मैं भी ये देखना चाहती हूँ एज अ गर्लफ्रेंड कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या था। अमित शाह को टैग करते हुए वो भी CBI की डिमांड करती है। 28 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह जो है वो पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाते हैं। 6 लोगों के खिलाफ ये FIR होती है, जिसमें 4 लोग तो रिया और उसकी फैमिली है। रिया का भाई शौविक, रिया की मदर संध्या चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। 5वीं शख्स होती है श्रुति मोदी जो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के तौर पर काम करती है और छठा सैमुअल मिरांडा जो कि घर में हाउस मैनेजर के रूप में काम करता था। इन सभी को अक्यूज बनाया जाता है और कुछ सेक्शंस लगाए जाते हैं जिसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल ब्रीच, थीफ इन ड्वेलिंग हाउस, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी और अबेटमेंट टू सुसाइड। बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुंबई आती है। मुंबई पुलिस यहाँ पर बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं करती है और बिहार पुलिस के एक ऑफिसर को क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है 14 डेज के लिए, इससे पहले कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर पाए। तो पॉलिटिक्स भी होने लगी इस केस में। बिहार पुलिस ने जैसे तैसे मुंबई में आकर अपना इन्वेस्टिगेशन किया। इसी बीच 5 अगस्त को CBI के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है जो गवर्नमेंट की तरफ से
एक्सेप्ट हो जाती है और तब बिहार पुलिस अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट्स सीबीआई की टीम को सौंप देती है। इस बीच ईडी भी इस मामले में आता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा था कि सुशांत के अकाउंट में करोड़ों रुपए थे जिसका हिसाब नहीं पता। तो ईडी अपनी कार्रवाई शुरू करता है और एक बार फिर इस केस से जुड़े जितने भी अक्यूजेज हैं उन सभी को ईडी बुलाता है। सुशांत सिंह राजपूत के सीए को भी बुलाया जाता है। कुछ कंपनीज खोली थी उन्होंने, इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आती है। सीबीआई इधर अपना काम करती है। एक बार फिर से सभी अक्यूजेस के स्टेटमेंट लिए जाते हैं और केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के स्टेटमेंट लिए जाते हैं। 3 बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को ले जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाता है। 26 अगस्त को केस में नया मोड़ आता है जब इस मामले में एनसीबी की एंट्री होती है। ड्रग्स का एक एंगल सामने आता है। ये एंगल तब पता चलता है जब ईडी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगता है कि जो भी अक्यूजेज हैं उनके मोबाइल से कुछ डेटा डिलीटेड है। इस डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया जाता है जिसमें व्हाट्सएप चैट भी होती है और उन व्हाट्सएप चैट में खुलासा होता है कि ये तो ड्रग्स का बहुत बड़ा मामला है। लंबे समय से ड्रग्स लिए जा रहे थे, ड्रग्स के लिए पैसा दिया जा रहा था और कई सारे पैडलर्स से कांटेक्ट में थे। 4 सितंबर को सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम आती है। वहां पर छापेमारी चलती है और साथ में शौविक को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ के साथ रिया चक्रवर्ती को भी समन दिया जाता है और उन्हें एनसीबी के ऑफिस बुलाया जाता है। इस बीच इस सेम टाइम पर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी रेड चलती है और सैमुअल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया था। 3 दिन तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई और चौथे दिन रिया को भी अरेस्ट कर लिया गया। और जब ये सब हुआ तो इस बीच रिया ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। रिया ने एक तो मीडिया ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली कि इस मामले में मीडिया ट्रायल अवॉइड किया जाए। साथ ही दूसरा केस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और दिल्ली के डॉक्टर तुषार के ऊपर किया, साथ ही मीतू सिंह पर भी किया। रिया चक्रवर्ती का इल्जाम था कि इनकी गलत प्रिस्क्रिप्शन की दवाई के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है और 8 जून को मैं सुशांत के घर से चली गई थी, उसके बाद मीतू सिंह थी, तो मीतू सिंह ने कुछ ऐसा किया है जिस कारण सुशांत की डेथ हुई है। इस बीच सीबीआई के साथ सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स थे उन पर एम्स से सजेशंस लिए जा रहे थे और ऐसे में एम्स ने कूपर हॉस्पिटल से सारी रिपोर्ट्स ली थी और उसमें डिटेल जानकारी ली थी। 3 अक्टूबर को एम्स की तरफ से रिपोर्ट आती है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज मेडिकल रिपोर्ट में नहीं मिली है। जो डेथ है वो दम घुटने के कारण ही हुई है और बॉडी पर कोई इंजरीज नहीं मिली है। ये सिर्फ एम्स की तरफ से था, सीबीआई ने इस पर कुछ नहीं कहा था। इसी दौरान 7 अक्टूबर को रिया चक्रवर्ती को जेल से बेल हो जाती है। 1 महीना वो जेल में गुजारने के बाद बाहर आती है। बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती एक मीडिया चैनल पर नजर आती है और वो बताती है कि किस तरह से उन्हें विक्टिम बनाया जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत जो है पहले से ही बीमार थे और उन्हें अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती थी और सुशांत ने उनके सपने में आकर कहा कि रिया को अपने लिए बोलना चाहिए और खुद के लिए लड़ना चाहिए। साथ ही इस बीच ये भी हुआ कि जिस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखकर एम्स की टीम ने सीबीआई को पहुंचाया था, उसी टीम के एक टॉप के डॉक्टर ने इस रिपोर्ट को मीडिया के कुछ हिस्सों में लीक कर दी थी, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था और तब सीबीआई को स्टेटमेंट देना पड़ा था कि ये जो भी है हम इस बात को कंफर्म नहीं करते हैं, हम अभी सारे एंगल की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट सीबीआई के बड़े ऑफिसर्स को दे दी थी और उसमें उन्होंने यही कहा था कि उन्हें इस केस में कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मामले की गहराई से जांच करने को कहा गया। सीबीआई ने एक बार फिर से अपनी जांच शुरू की। ये तब था जब खबरें आई थी कि किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी से एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम एक बार फिर से मुंबई आई है, लेकिन इस दूसरी जांच होने के बावजूद सीबीआई लंबे समय से चुप है। बीच में कहा गया कि सीबीआई को अब मर्डर एंगल के हिसाब से एफआईआर फाइल कर देनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ और ना ही सीबीआई ने चार्जशीट बनाई और ना ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। अब इस केस में यही 3 चीजें हैं जो हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए आज 1 साल हो गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। सीबीआई अभी भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रही है और आज भी सीबीआई ने इसी बात को मेंटेन किया हुआ है
कि वो सारे एंगल की तरफ से जांच रही है। एनसीबी इस वक्त एक बार फिर से तेजी से अपना काम कर रही है और सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने अरेस्ट किया हुआ है ड्रग्स मामले में। तो ये है वो डेवलपमेंट जो 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत मामले में हुई।